हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासु। देखिए, सबसे बड़ी बात, इतनी रात को वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि 2 दिन बाद होली है। शक्तियों से बिल्कुल भी मजाक नहीं करें। अभी आज भी 2-3 जनों ने गायब होने का मंत्र लिया है। मैं ये बोलती हूँ कि गायब होने का मंत्र लीजिए, लेकिन गायब होने के मंत्र के साथ उसकी शक्ति भी लीजिए। आप सिर्फ मंत्र सिद्ध करवा के ले रहे हैं। इस मंत्र सिद्धि के साथ एक गुप्त मंत्र होता है। जब वो गुप्त मंत्र लेंगे ना, उसमें कोई सामग्री यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ माला यूज़ करनी है। और माला लेके एक नींबू पे खेल होता है बस, क्योंकि सारा चीज़ मैं करके दे रही हूँ। आपके नाम से सिद्धि विद्धि सब मैं करके दूँगी। वशीकरण मंत्र कैसा है, क्योंकि इस बार इस होली को कुछ लोग पागल होने वाले हैं। इस होली को जो हम कर रहे हैं, अभी मैं आपको सच बोलूँ तो देख लेना, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। कुछ लोग बुरी तरीके से पागल होने वाले हैं, 100% पागल होंगे। कितनों के, मैं अब इस बार किसी का नाम नहीं लूँगी, कितनों के फ़ोटो पे हार चढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है। इस बार विद्या देवी की ताकत पूरी दुनिया देखेगी, ये बात पक्की है, देख लेना। क्योंकि होली के दिन हम लोग, आपको क्या लग रहा है हम होली की रात को बैठ के पूजा करेंगे? हमारे होली के पहले ही अमावस्या पूजा चालू है, कंटिन्यू पूजा चालू है, पूरा ग्रुप पूजा कर रहा है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए कर रहा है। मैं मजाक नहीं करूँगी, ये नाम तो मैं ज़रूर लूँगी कि खास करके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी ना आरिफ शेख और माया मैडम के लिए की गई, कि मैं भगवान से मना रही हूँ कि हे भगवान, अगर हमारी पूजा में और हमारे मंत्रों में ज़रा भी शक्ति हो ना, इनको पागल कर देना। इस आदमी ने जितने लोगों को नशा दिया ना, इसकी मौत कुत्ते की कर रहा। भगवान करे होली के पहले मुझे खबर मिले कि ये आदमी मर गया, इसके फ़ोटो पे हार लग गया, ये आदमी मर जाए। वो मरेगा। देखो, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है। मैं दिल से, तहे दिल से, मैं अपनी दिल की हाय निकाल रही हूँ कि भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए, ये मरे। क्यों? इसने अभी पूजे की ताकत नहीं देखी। या हमारे में अगर रास्ते में ट्रैफिक रहता है ना, तो मैं ऐसी मंत्र ऐसे उंगली में पड़ती हूँ ना, ट्रैफिक हट जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस बात की, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, इस आदमी ने इतने लोगों को तकलीफ़ दी, फिर भी आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। उसके साथ साथ मैं बोली हूँ ना, 17-18 मार्च को जितने लोगों ने कोशिश की थी मुझे और केशव के पापा को अलग करने में, हम लोगों को बर्बाद करने में, उन सबके साथ क्या होगा वो देखना। किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी को खून की उल्टी होगी, कोई बीमार पड़ेगा, किसी के साथ कुछ ना कुछ सबके साथ होगा। और ये जिसके साथ होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों किसी का नाम लूँ? मुझे खुद नहीं पता कौन कौन है। मैं सिर्फ माया मैडम और आरिफ शेख को जानती हूँ, जिसने मेरे साथ ये गलत काम किया है। उनके साथ जिसने काम किया है, उनको तो ऊपर वाला देखेगा, सबको सामने लाएगा बस। हमारी माया मैडम तो बहुत बेकार है, बहुत मतलब मादर चोद एक नंबर की। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इस वक्त ऐसा है, मैं खुला बोलती हूँ, इस वक्त ऐसा है कि जहाँ मेरे केशव के पापा रहते हैं, वो जगह पे थोड़ा सा तोड़क कार्रवाई चालू है। हो सकता है क्योंकि जगह है, एक बार भाई परमिशन आ गया तो तोड़ना पड़ता है, उसमें टेंशन है। मैंने अपने केशव के पापा को बोला, बिंदास टूटने तो क्यों डरते हो, टूटेगा फिर बनाएंगे, डर क्या है इस बात का? मैं हूँ ना, पैसों से हम मजबूत है, चिंता क्या है? लेकिन वहाँ पे कोई है बेशरम जिसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसका बसा बसाया घोंसला टूटेगा। उसको इस बात की चिंता है। मैं खुले हम बोलती हूँ। अभी हमने आईनी अमलेट ने जस्ट देखा, अभी हाजिदा ने बताया, माँ आप दादा से इतना प्यार करते हो कि आप दादा की हर तरह की खुशी देखने को तैयार हो। मैं अपने प्रदू को कहीं झुकने दूंगी नहीं, मैं पैसों से हर जगह से मजबूत हूँ। और उसने मुझे बताया कि माँ आईनी अमलेट में वहाँ तो कुछ अलग ही ख्याली पुलाव चल रहे हैं। उनके दिमाग में, उस औरत के दिमाग में ये चल रहा है कि भगवान करे टूट जाए तो मैं वापस से अपने मायके जाऊँ, वहाँ पे कहीं भाड़े वाड़े का घर लेके रहूँ और अच्छे से रहूँ। क्या लगता क्या है? क्या लगता क्या है तुमको? मतलब पूरी तरह से लाज शर्म धोखे पी गई हो। शर्म तो है ही नहीं। मतलब इतनी गालियाँ पड़ती हैं तो भी शर्म तो है ही नहीं। हाँ, मतलब ये नहीं दिख रहा है कि आदमी का दुख नहीं दिख रहा है कि आदमी कुछ भी है, एक दुख होता है। क्योंकि घर क्या चीज़ होता है ना, विद्या देवी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और मेरे केशव के पापा, मेरा प्रदू, तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए मेरा प्रदू मुझे छोड़ के, गोराई छोड़ के कहीं जाएगा? और तुझे लगता है कि तू इस काम में कामयाब हो जाएगी? अरे तेरी एक गलती, जो तूने गलती की ना, उसकी सज़ा है कि ये सज़ा तुझे भुगतनी पड़ रही है। कि ये सब जो ज़िंदगी तुम लोग देख रहे हो ना, वो सज़ा मिल रही है तुझे। चाहता तो केशव पापा तुझे आराम से आलीशान घर में रख सकते, लेकिन नहीं, तेरी गलतियों की सज़ा मिल रही है। मुझे मालूम है वो आदमी कैसा है, और फिर से तो उसके दिमाग पे असर करे। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, झगड़ा करना है आके कर ले। लेकिन ये बात है, जब तक विद्या देवी है ना, प्रदीप धावारे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे मेरी बा खड़ी है। ये बात याद रखना। और पैसा फेंक तमाशा देख वाला हारे जानी,
तू क्या सोचती है? तेरे मायके में क्या पड़ा है? सोने चांदी के गहने पड़े हैं क्या? तेरे मायके में क्या हीरे मोती जड़े हैं कि तुझे अपने पति से ज़्यादा वो दिखता है? मुझे देख, मुझे जो दिमाग में दिखा मैंने बोला, ये बात है। मैंने कभी किसी का नाम तो लिया नहीं, ये बात सच है कि तेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बोलूँगी नहीं, जाने दो। लेकिन एक बात है कि ये ध्यान दिमाग से निकाल देना, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा खुला है, मेरा दरवाज़ा खुला है। इतना बड़ा घर है मेरे केशव का पप्पा का, इतना बड़ा घर है, उधर आके रहेंगे, उतना बड़ा घर है उधर। ये बात गलती से भूल जाना कि तुम ज़िंदगी में कभी वहाँ पे वापस वहाँ पे जा पाओगी। ये ख्याली पुलाव हटा देना। मैं गलत बोलती रहूँगी तो मुझे पागल में गिनती कर लेना कि क्या ये हमेशा पागल जैसा सोचती रहती है। लेकिन ठीक है, मैं पागल ही सही, लेकिन ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ये बात पक्की है। एक बार तुम भले चले जाओगी, छोड़ के भाग जाओगी, लेकिन मेरे केशव पप्पा मुझे छोड़ के जाए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब बस थोड़ा दिन वेट करो, केशव आने वाला है फिर मज़ा देखो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक बात है, सबको यही बोलूँगी कि शक्तियों से मजाक मत करो। शक्तियाँ जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। और इस बार जो मैं करने वाली हूँ और जो मैं करूँगी वो पूरी दुनिया देखेगी, और उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि इस बार की लड़ाई मेरे भगवान से है, किसी से नहीं है। क्योंकि मुझे उस बात की सज़ा देनी है, क्योंकि ना देखो, इन लोगों को ना कानून सज़ा देगा ना कोई इंसान सज़ा देगा, क्योंकि इनको भगवान सज़ा देगा। देखो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। एक बार दिल से अगर हाई निकली ना तो इन सबको भगवान सज़ा देगा, क्योंकि इन लोगों ने सबके साथ गलत किया, किसी को नहीं छोड़ा है। मैं दिल से बोल रही हूँ, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ जाप करते हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो शक्तियाँ सिद्धि करके मिल रही हैं वो आपको फिर से उस शक्तियों के लिए साक्षात्कार दर्शन के लिए पूरे साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार शक्तियाँ सिर्फ आपको सब कुछ देने वाली नहीं, आपको साक्षात्कार दर्शन देने वाली हैं। साक्षात्कार आपके जिसने भी ये शक्तियाँ, जो भी जैसी भी शक्तियाँ सिद्ध करा के ले लेगा, जब वो इंसानी रूप में एक बार आपको दर्शन दे देगी ना, आप इस दुनिया का कोई भी काम उससे करवा सकते हो, कोई भी काम उससे करवा सकते हो। मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र है ना कि पागल कहते हैं ना, गायब होने का मंत्र, पागल करने का मंत्र, आदमी को पागल कर सकता है, खड़े खड़े पागल कर सकता है, ऐसी बात है। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरा अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने आप लोगों को बातें शेयर नहीं की 2 दिन पहले ऐसा कुछ था कि किसी एक मेरे पंडित जी है, मैं उनको बहुत मानती थी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि ऐसे मेरा पेट में बस दर्द हो रहा है, हल्का दर्द आता है, चला जाता है, ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ करते ना आप उनके। हमेशा तो आप पहले कभी राय देते थे, ऐसा कुछ मेरे को ज़रा राय दो ना कि मेरा नॉर्मल हो जाए। उन्होंने क्या किया मालूम है? मुझे क्या कहा, टेंशन मत ले, तेरे को तो 90% शायद ऑपरेशन ही होगा, 10% नॉर्मल है, देख ले, तो भी भगवान के हाथ में। नहीं, अच्छी बात है। मैंने कहा था ऐसे भी मैं होली के बाद मेरी बाकियाँ जाने ही वाली हूँ, क्योंकि अभी जाने वाली थी लेकिन प्लान कैंसिल हो गया था। बोले ठीक है। फिर मुझे बोलते तेरा हीरो है क्या सामने? तो मेरी कौन? मेरा प्रदू। बोलते हैं हाँ। तो प्रदू मेरे को बोलते दे ना ज़रा आवाज़ तो सुनूँ। मैंने दे दिया फ़ोन। आप सोचिए उन्होंने उसके दिमाग में क्या डाला मालूम है? मेरे प्रदू के दिमाग में कि उसके पेट में कुछ भी नहीं है, उसको भूतकाल हो चुका है, वो बीमार है, उसको बहुत जल्दी वो बीमार, तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ, और वो बहुत जल्दी मरने वाली है, उसकी मतलब वो बीमारी की वजह से मरने वाली है। बताओ, अभी आप सोचो, मैं आपके सामने हंसती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पेट में घूमता है अच्छे से, मैंने ऑपरेशन नहीं करा। एक बार वो अगर ऐसा बोलते एक बार के लिए कि अरे उसको सही टाइम पे जाके, बहुत लेट हो चुका है बच्चे को, सही टाइम पे जाके ऑपरेशन या कुछ भी करवा लो, तो बच्चे और माँ को खतरा हो सकता है, एक बार ये बोलते तो चलता। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि कुछ है नहीं, मैंने अपने इतने साल के ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं देखा। जो कि ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बात कोई मानने को तैयार नहीं है। सही बात है, कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात। उस बात पे मैंने रात को मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कुछ कहा नहीं। मैं सच्ची बोलूँ ना कहीं मुझे ऐसा लगा, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरे केशव के पप्पा पे आया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं केशव के पप्पा के चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल आई, मुझे ऐसा लगा, थोड़ी वो खुश हुए। तो मुझे उस बात को मुझे बुरी लगी, मेरे आंखों में आंसू आ गए, झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने बोला यार ये आदमी मेरे साथ सोता है, उठता है, बैठता है, रिलेशन रखता है, मेरे से ज़्यादा तो इस आदमी को एहसास होना चाहिए। इतना बड़ा पेट निकला है, मेरा बच्चा घूमता है, मेरे घर में मेरी काम वाली लोग हैं, मैं उन लोग के सामने में मैं इतना बड़ा घर होते भी मैं नीचे नहाती हूँ, मेरे बच्चे मुझे, काम वाले लोग मुझे देखते हैं। स्नेहा मेरे साथ 2 महीना रह के जा चुकी है, उसने मुझे देखा है, मेरी बा ने मुझे देखा है।
और ये आदमी भी मुझ पे शक कर रहा है। ये आदमी मुझ पे नहीं कर रहा है, ये अपने आप का मजाक उड़ा रहा है। समझ रहे हो? मैं मन में ये सोची कि मेरा नहीं, अपना खुद का मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो मेरा आना ही आना है, लेकिन गलती से अगर ये बच्चा नहीं आता है, सोच रहा है कि बच्चा नहीं आया तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ये बात पे मेरा मजाक नहीं बनेगा। क्योंकि मैं कोई बांझ नहीं हूँ, मेरे को भगवान ने ऑलरेडी 2 लड़की 1 लड़का दिया है, 3 बच्चे दिए हैं। समझ रहे हो? अगर गलती से ये बच्चा, एक बात बोलती हूँ, कभी भी देखो जिसके पेट में बच्चा नहीं रहेगा, बीमारी रहेगी ना, तो औरत कहीं भी सके ठीक से खाएगी पिएगी नहीं, ठीक से बैठेगी नहीं। समझ रहे हो? वो औरत हमेशा बीमार रहेगी, खटे में पड़ी रहेगी। मैं तो कितनी सारी यात्रा करके आ गई, एड़ेश्वरी माँ का दर्शन करके आए, सबका दर्शन करके आए, भगवान ने दर्शन दिए। लेकिन एक बात बोलते एक पल के लिए कि मैंने कल माता जी से बोला, माँ ये अपना खुद का मजाक उड़ा रहा है ये आदमी, इसको खुद बोलना चाहिए भगवान को कि जल्दी से मेरा बच्चा मेरे हाथ में दे, कि मैं लोगों के मुंह पे तमाचा मार सकूं कि मैं बाप बन सकता हूँ। क्योंकि गलती से अगर समझो ये अगर सही में बच्चे की जगह बीमारी निकली ना, तो पहली बात तो ये होगी कि जो लोग के चेहरे पे स्माइल आ रही है वो लोग के लिए खतरा है। क्योंकि अगर ये गलती से भी बच्चे की जगह बीमारी निकली और मुझे कुछ होता है, तो ये जो कहते हैं ना, ये पूरा केस ही पलटी हो जाएगा। फिर जितने लोग मेरे घर में काम करते थे, जितने लोग मेरे घर में थे, जितने लोग ने मुझे नशा देते वक्त किसी ने रोका नहीं, किया नहीं। क्योंकि 2 सालों तक बकायदा एक औरत को नशा दिया गया है। इतने लोग काम कर रहे थे, इतने लोग थे, किसी ने भी, मतलब समझ लो मेरे घर से लेके, मेरे पति से लेके, आरिफ से लेके, काम वाले लोग से लेके, प्रदू से लेके, घर वालों से, सबके सब पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में जाएंगे। ये बात शायद किसी ने सोची नहीं स्माइल करते वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा, फिर भी तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। ये तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा है पेट में, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। और मुझे पता है मेरे मुंह की लाली चमके कि मेरा केशव आएगा, 101% आएगा। मैंने तो खुद ही कहा अगर मैं मर भी गई तो मेरी मर्जी से, क्योंकि देखो मेरा बच्चा मेरे पेट में, मैं किसी ब्लेम नहीं डालूँ। मैंने उस पंडित जी को इतना मैंने फिर अपनी बा से बात की। मेरी बा ने क्या कहा कि उस चूते को बोल, उसको उसका खुद का भविष्य पता है कि वो कब मरने वाला है, मादर चौथ भड़वा, ऐसे बोली मेरी बा ने। अन्नू जी ने बोला किधर रहता बताओ, 2 नंबर दो, लाओ उसको। हम सब उसकी माँ चोतते, घर पे जाके किन्नरों को बिठाते और बोलते चल निकाल, देख तेरा भविष्य कब है, तू कब तक जिंदा रहने वाला, चल अभी तेरा भविष्य दिखा। अरे एक आदमी होता है, ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं खुद विद्या देवी कभी किसी की मौत का टाइम नहीं जानती और मुझे बोल रहा है मरने वाली। चलो ठीक है मैं मरने वाली हूँ, अगर सही में मेरा वेल विशर था और चाहता था, क्योंकि सीधी सीधी बातों से झगड़ा लगाने को देखा, अगर वो मेरा भला चाहता था तो उसने ये बात केशव के पापा को क्यों बोली, मुझे क्यों नहीं बोली? और मुझे प्रदू पे बात का गुस्सा है कि वो बात प्रदू ने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं बोली। उन्होंने बोला जान दे होली के बाद बता, तो वो बात भी मुझे बुरी लगी कि कहीं ना कहीं वो स्माइल, उनको ये बात नहीं पता है कि उनका जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो बच्चा इतना बेकार है, हरामी है कि उसको अपनी बुराई पसंद नहीं है। और देखो 2 दिन भी नहीं बीता, 2 दिन भी नहीं बीता, परसों की बात है ये, परसों की बात है, और आज ही मेरे केशव के पापा को अल्टीमेट आ गया कि कल उनका एरिया टूटने वाला है। ये केशव ने कर दिखाया, मैं खुला बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा कैसा है। ये बच्चा हरामी 1 नंबर का। एक बार मैं आपको बताई ना, मेरी शाहीन की मम्मी आई थी, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा यूरिन लेके गई थी, जो उनका एक मोहम्मद भाई करके हैं, गुजर गए, उधर रे रोड पे रहते थे, वो लेके गई। वो बोले कि ये बच्चा तो है पेट में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सबूत दिला सकती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनवा सकती हूँ उनसे। 3 दिन बाद वो आदमी मर गया था, ऐसी बात है, ये बात है। क्योंकि एक बात बताऊँ, इतना पूजा पाठ किया इसको पेट में रख कर, क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ मैं, 18वां महीना अभी मेरा 30 तारीख को पूरा होगा। 18 महीने के अंदर इतनी पूजा हो चुकी, तो इसके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी कि अगर कोई इसके लिए गलत बोलता है ये उसको सज़ा देता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि केशव के पापा ने एक बार और इस पर शक किया था, जिसकी वजह से वो 20 दिन की जेल की सज़ा काट के आए थे। मेरी बा ने लाया था, मेरी बा ने एक ही बात बोली। मेरी बा को जब मैंने बताया ना, बा ऐसा ऐसा उस आदमी ने बोला, ऐसा बोला, मेरी बा बोली उसको मैं 1 लाख रुपये इनाम दूंगी अगर पेट में बच्चे की जगह बीमारी निकल गई तो, 1 लाख रुपये इनाम दूंगी। और तेरी उम्र, तेरे को तो 75 साल की उम्र तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये लक्ष्मी बहन कहती है। अगर 75 साल की उम्र तक तेरा बाल बाका हो गया ना, उस दिन तू मेरा नाम बदल देना। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, बच्चा बड़ी शान से आएगा, बड़ी धूम से आएगा, देख लेना, अपने टाइम से आएगा। अरे होता है, कहीं कहीं कितने केसेस हुए हैं, किसी को 18 महीने पे, किसी को 24 महीने में बच्चे हुए हैं। पहले के ज़माने में कहाँ डॉक्टर थे, कुछ थे, भगवान के बच्चे हैं, होते हैं लेट। कभी कितने सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं। देखो मानो, अब कोई नहीं मानता तो अलग बात है, लेकिन जब बच्चा आएगा तो मानेंगे ना। और मेरी बा ने एक ही बात बोला, पहली बात, तुझे बच्चा हो नहीं हो, सामने वाले को क्या करना है,
या तेरे प्रदू को भी क्या करना है? तूने अपने प्रदू से कहा क्या मुझे आके शादी करो? तूने अपने प्रदू से कहा क्या बच्चे की जिम्मेदारी लो? उसके चेहरे की वो स्माइल उसको भारी पड़ेगी, और भारी पड़ गई। मैंने कुछ कहा नहीं आज, लेकिन वो भारी पड़ गई उन पर, ये बात है। अरे मेरे को ये बात का बुरा लगा कि वो जिस बात पे उसको इनको स्माइल आई, वो बात उनके लिए काल है, क्योंकि बच्चा उनका प्रतीक है कि हाँ मेरे केशव के पापा बाप बन सकते हैं, समझ रहे हो? नहीं तो कल उन्हीं के घर का इंसान उन्हीं पे थूकेगा कि देख तेरे अंदर बहुत दम था ना, ऐसा बात था इसलिए ऐसा हुआ था। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं बोलनी है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ मैं, ये ऐसी चीज़ें होंगी। अरे सांच को आँच नहीं है। एक औरत हूँ मैं, एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरी माँ ने खुला कहा है कि बच्चा होगा बड़ी शान से होगा, और मैं तो बोलती हूँ भगवान से मनाओ मेरा बच्चा ही हो, गलती से बीमारी ना हो, क्योंकि गलती से बीमारी हुई ना तो कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 25 लोग सबके सब आजीवन जेल में जाएंगे, उनकी बेल भी नहीं है इस चक्कर में। क्योंकि आपको नहीं पता है, ये बहुत अलग ही मामला हो जाएगा, पूरा उल्टा ही मामला हो जाएगा, जो मामला सोच भी नहीं सकता आदमी। इससे तो ये सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेती हूँ। कभी भी मैंने कहा क्या केशव के पापा को, किसी को? मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, मेरा बच्चा हो नहीं हो मेरी जिम्मेदारी, मेरे पे ध्यान दो ही मत तुम लोग, अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। लेकिन मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, मेरे प्रदू के चेहरे पे जो हल्की सी स्माइल आई थी ना, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके बाद से मैं उनसे दूर हूँ। ये यहाँ पे चोट लगी मुझे, और उस दिल तोड़ने की सज़ा उनको मिली आज। इस दो सोचो, वो जो जिस इंसान के साथ रहते हैं वो इंसान ने उसके साथ गलती की, धोखा दिया उसको, वो तो भी वो इंसान उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। और यहाँ पे एक इंसान है जो दिल जान जिगर लेके तुम्हारे लिए अपना हथेली पे जान लेके चलता है, लेकिन उसके लिए जरा भी प्यार, जरा भी लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे ये बच्चा जब होगा ना, और जब पापा कह के पूरा तब पता चलेगा। पता देखो क्या होता है मालूम है, बच्चा बाप की परछाई होती है। अभी नहीं पता चलेगा, जब वो प्रदू के हाथ में छोटा सा नन्हा सा बच्चा आएगा ना, उस दिन मैं सवाल करूँगी, और इस बात की सज़ा भी दूंगी। पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मेरा केशव जैसे ही 1 महीने का होगा ना, वैसे ही मैं केशव के पापा को 2 महीने की सज़ा दूंगी। 1.25 महीने के बाद 2 महीना मेरा केशव के पापा उस बच्चे से नहीं मिल पाएंगे। मैं 2 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाऊँगी यात्रा पे, 2 महीना वो अपने बच्चे के लिए तड़पेंगे, और बुरी तरीके से तड़पेंगे, पागल हो जाएंगे। जब उनको कहते हैं ना 1.25 महीना बच्चे का प्यार लेके, जब 2 महीना विद्या देवी बच्चे को लेके गायब होगी ना, तब देखना। क्योंकि सज़ा तो उनको भी मिलनी है, क्योंकि छोड़ के तो वो भी गए थे मुझे 17-18 तारीख को, लोगों की बात सुन के। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था। उनके घर वालों ने मुझे कहा था कि पता नहीं इतने सारे लड़के आते, पता नहीं किसकी औलाद होगी। पता चलेगा। दूसरों पे एक उंगली उठाने से पहले 4 अपनी तरफ रहती है, ये याद रखना। गलत लोग तुम लोग के घर में, हमारे नहीं। और इस बार जो मेरे ग्रुप सज़ा दे रहा है, हाजिदा, सुनीता, सब लोग ने एक ही प्रण खाया। माँ, जितने लोगों ने उस आरिफ शेख के साथ ये गलत काम में साथ दिया ना, सबकी बैंड बजेगी, A to Z सबकी बैंड बजेगी। देख लेना, मेरे ही मुँह की लाली चमकेगी और मेरी ही जीत होगी। इस बार का होली सबको बरसों तक याद रहेगी। बस जय माता दी। और यही बोलूँगी, शक्तियों का मजाक मत करो, शक्तियाँ लो, बहुत बड़ा काम हो। जय माता दी।